दोस्तों, आजकल दुनिया में अजीब अजीब हरकतें हो रही हैं। ऐसी ऐसी हरकतें हो रही हैं कि अगर आप जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। एक एक पति को दो दो तीन तीन पत्नियां मिल रही हैं। जैसे प्रमोशन चल रहा हो, एक के साथ एक फ्री, एक के साथ दो फ्री। इनसे मिलिए। ये हैं अरमान मलिक। इनकी दो पत्नियां हैं। अब आप कहेंगे कि भाई दो पत्नियां हैं तो कौन सी कोई बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत लोग हैं जिनकी दो दो पत्नियां हैं, तीन तीन पत्नियां हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो पत्नियां होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कमाल की बात यह है कि इनको ये दूसरी पत्नी मिली कैसे। एक्चुअली अरमान साहब की शादी हो गई थी। ये कहीं घूमने गए थे। वहां पे अरमान की वाइफ को एक लड़की मिली और अरमान की पत्नी की उस लड़की से बहुत जबरदस्त दोस्ती हो गई। ये दोस्ती ऐसे मुकाम पर पहुंच गई कि दोनों लड़कियां एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। दोनों को एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं मिलता था। तो अरमान साहब की वाइफ ने उस लड़की से रिक्वेस्ट की कि यार तू भी मेरे हस्बैंड से ही शादी कर ले, तो अगर हम दोनों इसकी पत्नियां बन जाएंगी तो फिर दोनों आराम से साथ में रहेंगे। और इस तरह से उस लड़की ने अरमान साहब से शादी कर ली। अब आप कहेंगे कि यार ये अरमान मलिक तो दुनिया का सबसे लक्की आदमी है, मतलब इसकी पत्नी ने ही खुद इसकी शादी दूसरी लड़की से करा दी। ना जी ना, अगर आप अरमान को दुनिया का सबसे लक्की आदमी समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। अगर आप इसके आगे की सुनेंगे तो आपको अपने आप से नफरत हो जाएगी, आपके होश उड़ जाएंगे, आप अपने आप को दुनिया का सबसे अनलक्की आदमी समझने लगेंगे, आप खुद ही अपने आप को थप्पड़ मारेंगे। तो अब आप इससे भी आगे की सुनिए, इनसे मिलिए। यह है बहुत ही खूबसूरत क्यूट लड़की मैडी ब्रुक्स, और ये टकला है इस खूबसूरत लड़की का हस्बैंड। अब आप कहेंगे कि भाई उसकी मर्जी, वो किसी से भी शादी करे, हमें क्या प्रॉब्लम है। बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। एक्चुअली मैडी अपने आप को स्विंगर कहती है। ये कहती है कि इसका मूड बदलता रहता है, इसकी चॉइस बदलती रहती है। अब इनसे मिलिए। ये है मैडी की खूबसूरत अम्मी। ये अपनी मां से बहुत प्यार करती है, और क्योंकि मैडी अपनी मां से बहुत प्यार करती है तो मैडी कोई भी चीज अकेले यूज नहीं करती। जो भी मैडी के पास होता है वो अपनी मां के साथ शेयर जरूर करती है। अब आप कहेंगे कि भाई ये भी कोई नई बात नहीं है। जाहिर सी बात है, सभी अपनी मां से बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि मैडी थोड़ा ज्यादा करती हो, इसलिए वो हर चीज अपनी मां के साथ शेयर करती है। तो एक्चुअली मैडी का फादर नहीं है, तो मैडी को लगा कि उसको अपना हस्बैंड अपनी मां के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपने हस्बैंड के साथ अकेले मजे कर रही है तो ये बहुत ही गलत है। उसकी मां अकेले कैसे खुश रह सकती है। तो मैडी ने अपने हस्बैंड से कहा कि आप मेरी मां के साथ भी रिलेशन बना लो, और उसने बना लिए। Yeah, that's my mom. And yeah, I let my husband have her a couple times a week. और मैडी ने ये डिसाइड किया कि भाई हफ्ते में मेरा हस्बैंड 2 रात मेरे साथ सोएगा और 2 रात मेरी मां के साथ सोएगा। तो ठीक है, इसका ये टकला हस्बैंड 2 रात अपनी बीवी के साथ सोने लगा और 2 रात अपनी सासू के साथ सोने लगा। Bye, babe. Mwah. What about my mom? Bye, babe. Mwah. I'm gonna miss y'all. लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अब इनसे मिलिए। ये है मैडी की छोटी बहन, जो बड़ी ही खूबसूरत है, हॉट है, सेक्सी है। मैडी अपनी बहन को भी बहुत प्यार करती है। तो मैडी को लगा कि यार मैं ये बहुत बड़ा जुल्म कर रही हूं कि मैं अपने हस्बैंड को अपनी बहन के साथ शेयर नहीं कर रही हूं। तो मैडी ने अपने हस्बैंड से कहा कि यार तू मेरी बहन के साथ भी रिलेशन बना ले। Bye, babe. Mwah. Bye. See ya. Wait, what about my sister? Oh, hey, baby. Hey. Bye. Bye. इस टकले को और क्या चाहिए था। जाहिर सी बात है, टकला तो खुश हो गया। टकले की तो 5 उंगली घी में और सर कढ़ाई में चला गया। तो टकले ने फटाफट इसकी बहन से भी रिलेशन बना लिए। Do you want to know how I keep my man happy? I let him play with my little sister. Yeah, I'm not gonna lie. तो मैडी ने डिसाइड किया कि भाई 2 दिन मेरा हस्बैंड मेरी मां के साथ सोएगा, 2 दिन मेरा हस्बैंड मेरी बहन के साथ सोएगा, और 2 दिन मेरा हस्बैंड मेरे साथ सोएगा। हफ्ते में 7 दिन होते हैं।
तो इसलिए उसको एक दिन छुट्टी दी कि भाई जिस दिन तू थक जाए उस दिन एक दिन की छुट्टी ले लिया कर। इस टकले के पास करने के लिए कोई दूसरा काम बिल्कुल नहीं है। ये घर पर ही रहता है, लेता है, खाता है, सो जाता है। काम इसकी वाइफ और उसकी मां और उसकी बहन करते हैं। ये सिर्फ जिंदगी की ऐश कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई ठीक है, उन तीनों की मर्जी, जैसे चाहे अपनी जिंदगी को जिए, और इस टकले की किस्मत है तो इसको मिल रहा है, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बात अगर यहां खत्म हो जाती तो ठीक है, बात यहां खत्म नहीं होती। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि मैडी अपने आप को स्विंगर कहती है। वो कहती है कि उसका मूड बदलता रहता है, उसकी चॉइस बदलती रहती है। तो एक्चुअली होता क्या है कि 2 रात उसको अपने हस्बैंड के साथ रहना होता है, लेकिन कभी कभी मैडी का मूड नहीं करता। तो अब मैडी क्या करे? तो मैडी ने इसका भी एक रास्ता निकाला। जिस दिन मैडी का करने का मन नहीं होता उस दिन ये अपनी एक दोस्त को बुला लेती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि आज तू इसके साथ कर ले क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो इस टकले को और क्या चाहिए, ये उसके साथ कर लेता है। लेकिन मैडी का कहना है कि यार कभी कभी मेरी एक दोस्त बिजी होती है और मेरा भी मूड नहीं होता। तो उस दिन वो क्या करती है कि वो अपनी किसी दूसरी दोस्त को बुला लेती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि तू आज इसके साथ कर ले। कभी कभी वो दूसरी दोस्त भी बिजी होती है तो वो अपनी तीसरी दोस्त को बुला लेती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि तू आज इसके साथ कर ले। Swinger life. ऊपर वाले इतना जुल्म क्यों? इस टकले की किस्मत किस पेन से लिखी और हमारी किस्मत किस पेन से लिखी? मतलब अगर इस टकले को 100% दिया है तो कम से कम इसका 50% ही हमें दे देता, 25% ही हमें दे देता। हमने क्या गलती की है? हमने कौन से 36 मर्डर किए हुए हैं जो हमारी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा? ये तो सरासर अन्याय है। अगर हमें भी आप एक ऐसी बीवी दे देते तो आपके खजाने में क्या कमी पड़ जाती। दोस्तों मैं तो सिर्फ दुआ ही कर सकता हूं। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सबको भी ऊपर वाला एक ऐसी ही बीवी दे और आपको भी जन्नत दुनिया में ही मिल जाए। टेक केयर दोस्तों। सत्यमेव जयते। दोस्तों अगर आप मेरा